हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के एक नए वीडियो के अंदर। गाइज, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को टारगेटिंग के बारे में बताया था कि आप टारगेटिंग जो है वो कैसे कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम एड सेट का जितना भी पार्ट रह गया है उसको जो है खत्म करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये जो है बीच वाला वीडियो लीड कैंपेन, इसको जो है हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी को जो है वो मैं यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे आ जाता हूँ। ठीक है, और एड सेट को हम लोगों ने कर लिया था। लास्ट जो बचा है एड का, ठीक है, जहाँ पे आपको एड वगैरह सेटअप करना होता है उसके ऊपर आपको आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको नाम देना होता है। ठीक है, तो नाम गाइज आप दे लेना अपने अकॉर्डिंग, जो भी देना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि कैसे आपको नाम देना होता है, यहाँ पे आप नाम दे देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो पार्टनरशिप ऐड है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जैसा है वैसा आप इसको रखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये आपसे फेसबुक पेज पूछ रहा होता है। ठीक है, तो ये आपका पेज जो रहेगा वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, ये भी सेम टू सेम रहेगा क्योंकि पेज को जो है वो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एड सेट से। ठीक है, यहाँ से, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो शो हो रहा होता है, तो इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, बस चेक कर लेना है कि भाई यहाँ से कनेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बस कनेक्ट रहना चाहिए, और ये अकाउंट, ये जो इंस्टा अकाउंट है, ये आपका सेम पेज के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है यहाँ पे ये शो करेगा और तभी आपका एड जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर चलेगा। तो बस इसको चेक कर लेना सही है कि नहीं है। पेज के ऊपर कैसे आप कनेक्ट करोगे वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, अब गाइज यहाँ से देखो, अभी यहाँ पे आपको बोलता है कि भाई आप अपना ऐड क्रिएट कर लो। ठीक है, तो ऐड क्रिएट करने के लिए ये आपको जो है इमेज और वीडियो बताता है और क्राउजल बताता है। ठीक है, क्राउजल बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हम लोग ई कॉमर्स के लिए ऐड रन कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली वैसे कंपलसरी नहीं है बट नॉर्मली तभी ऐड रन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्रिएट ऐड के ऊपर टच करोगे। ठीक है, तो इसमें इसी के ऊपर रहने दो, क्रिएट ऐड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो मल्टीपल एडवाइजर जो है ना, इसको आपको, ये सिलेक्ट रहेगा तो इसको आप अनसेलेक्ट कर देना। ठीक है, इसके ऊपर टिक मत करना, इसको टिक हटा देना। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ से जो है इस ऑप्शन से आपका फॉर्म क्रिएट होता है। ठीक है, ये फॉर्म मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको क्रिएट करना होता है। ठीक है, ताकि जो भी पर्सन रहेगा वो आपको नाम, मोबाइल, जीमेल, जो भी डाटा आप लेना चाहते हो वो आप ले सको। तो मैंने अभी दो क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, इनके बारे में बताएंगे, पहले नीचे जाके ऐड जो है वो लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉलो अप विद लीड है, इसके ऊपर भी आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्किप करो। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ नहीं करना, लीड डिलीवरी के अंदर भी कुछ नहीं करना। ठीक है, ऐड क्रिएटिविटी के ऊपर आ जाओ। ऐड क्रिएटिविटी में आप सेटअप करो। ठीक है, क्या करना चाहते हो, इमेज ऐड लगाना चाहते हो कि वीडियो ऐड लगाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं भी इमेज ऐड लगाना चाहता हूँ, मैं इमेज ऐड को जो है यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मीडिया के ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपके पेज के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी आपने पिक्चर्स अपलोड कर रखी होंगी तो वो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। अगर इसमें से कोई भी लगानी है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके अलावा अगर अपलोड करना है तो वो भी आप जो है कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा ये वाला है, मैं इसी को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस साइज का आप ध्यान रखो कि ये है जो है आपका 1080 के अंदर आपका रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके और नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अभी देखो ये आपका जो है वो तीन डिजाइन आपको दिखाएगा। ठीक है, स्क्वायर के अंदर, वर्टिकल के अंदर, हॉरिजॉन्टल के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा तीनों के अंदर आपको ओरिजिनल के ऊपर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर मान लो इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, ठीक है, कहीं पे भी हो, आपको तीनों के अंदर हमेशा ओरिजिनल के ऊपर आना है। ठीक है, अदरवाइज आपका जो ये ऐड होगा ये अच्छे से शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बढ़िया से शो हो रहा है, बट अगर यहाँ पे आप देखोगे अगेन तो ये देखो इस तरह से जो है वो शो हो रहा होगा, जो कि सबसे बेकार है, कोई भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ओरिजिनल के ऊपर ही करना है, और इसमें भी आपको ओरिजिनल के ऊपर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आप एक काम और कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा स्क्वायर के अंदर है,
ठीक है। और ये जो है बेसिकली स्क्वायर के अंदर है, तो आप इसको भी जो है वो 9x16 जो ये साइज है इसके अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट कर लो और यहाँ पे रिप्लेस पे आके इसको जो है वो चेंज कर दो। ठीक है, तो ये ऊपर और नीचे का जो डिजाइन है ये आपका मतलब ये जो जगह है ये आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे में भी आप देखो तो इस रेशो के अंदर अगर आप इसको कर लेते हो तो ये साइड कट जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये फेसबुक खुद भी जो है वो यहाँ पे कलर फिल कर देगा आपका, मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बट अगर नहीं करते हो तो एटलीस्ट 1080 के अंदर आपका होना चाहिए। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो क्रॉप वगैरह हमको करना नहीं है। यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है इनहांसमेंट का, इसके ऊपर आप आ जाओ। इसमें गाइज आपको कहीं पे भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसा है वैसा आप इसको रख रहने दो। ठीक है, मैं इसको सीधा डन कर देता हूँ बस। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपको थोड़ा बहुत सजेशन वगैरह कर रहा होता है तो इसको आप इग्नोर कर दो। ठीक है, मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये भी आपका जो है वो ऐड वगैरह जो है यहाँ पे लग चुका है। यहाँ से देखो ये हेडलाइंस वगैरह जो है वो क्रिएट करने को बोल रहे हैं, ये हम लोग कर लेंगे अभी। उससे पहले यहाँ पे देखो, अगर आपको देखना है कि भाई आपका ऐड किस प्रकार से जो है वो शो हो रहा होगा तो यहाँ पे एडवांस प्रीव्यू में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपका ऐड जहां जहां पे जैसे जैसा शो हो रहा होगा वैसा ये आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, एक काम करते हैं पहले प्राइमरी टेक्स्ट भी डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग देखोगे तो अभी थोड़ा सा अलग लगेगा। ठीक है, और प्राइमरी टेक्स्ट डाल दोगे तो थोड़ा और अलग हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैंने प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट गाइड एक तरह से आप जो है वो एड कॉपी ही बोल सकते हो, दोनों सेम होता है। तो ये कैसे लिखना होता है ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप चैट जीपीटी से जो है वो लिखवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, और हेडलाइन के अंदर जो है वो मैं इस हेडलाइन को ले लेता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को आप स्किप कर देना, डिस्क्रिप्शन का कोई वो नहीं रहता, अगर डालना है तो डाल सकते हो। ठीक है, मेन हमारा प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइंस होता है तो उसको मैंने देखो डाल दिया। और कॉल टू एक्शन ये गाइस यहाँ पे इसको भी ध्यान रखो। ठीक है, ये लीड कैंपेन के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लर्न मोर के ऊपर करो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो करना आप कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, बुक नाउ कर सकते हो, डाउनलोड गेट ऑफर जो भी करना है आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी लर्न मोर का ज्यादा बढ़िया रहता है क्योंकि डाउनलोड वगैरह तो हम कुछ करा नहीं रहे हैं। ठीक है, ना हम कोई ऑफर वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, तो लर्न मोर मेरे को बेस्ट लगता है, मैंने इसको कर दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे में आपको कहीं पे भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस पेज के ऊपर हमारा बस एक काम रह गया है, हमको यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है, बट फॉर्म क्रिएट हम लोग करेंगे उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये ऐड किस प्रकार से जो है वो आपका शो होगा कहाँ कहाँ पे वो आपको मैं दिखा देता हूँ। एडवांस प्रीव्यू के ऊपर हम आते हैं। ठीक है, अभी गाइज यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ऊपर आपको सारे नाम दिख रहे होते हैं। ठीक है, ये फेसबुक फीड हो गया, फेसबुक फीड में आपका ऐड जो है वो इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। इंस्टाग्राम फीड में ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये देखो ये भी इंस्टाग्राम फीड है, ये भी इंस्टाग्राम फीड है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी। ठीक है, कैसे दिखेगा आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो फेसबुक स्टोरी में ऐसे दिखेगा। ठीक है, वीडियो फीड के अंदर ऐसे दिखेगा। ठीक है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में ऐसे दिखेगा। गाइज आप इसको देख सकते हो कहाँ कहाँ पे कैसे दिखेगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद नीचे आओगे तो सब जगह का जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होता है, हर जगह का। ठीक है, जहां जहां पे आपका ऐड जो है वो शो होगा। ठीक है, तो ये देखो कोई भी रील चलेगा तो उसमें भी यहाँ पे नीचे आपका जो है शो हो रहा होगा। अगर और भी देखना है तो यहाँ पे लोड मोर पे करो। ठीक है, तो जो बच गया होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये आपका इंस्टाग्राम में जो सर्च रिजल्ट के अंदर होता है। ठीक है, सब जगह पे जो है ये आपका शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे में भी देख सकते हो आप। ठीक है, कि भाई किस प्रकार से शो हो रहा है, तो ये आप देख लेना कैसे शो हो रहा है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके अंदर आपको और कुछ भी नहीं करना होता, बस देख लेना। ठीक है, और अब मैं इसको जो है सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब गाइज हमारा जो है ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। ठीक है, अब हमको दो काम करना है। ठीक है, जब भी लीड को ऐड दिखेगा तो वो उससे हम क्या क्या डिटेल लेना चाहते हैं और उसको जो है वो कहाँ पे जो है हम लोग डिलीवर करना चाहते हैं। ठीक है,
तो मैं एक बार छोटा सा आपको प्रीव्यू भी कर देता हूँ। ज्यादा तो नहीं है गाइज, ठीक है, बस टेस्टिंग पर्पज से जो है मैंने किया था, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लीड आया है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। गाइज ये देखो, ये मेरे दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, एक ये ग्रुप है, ठीक है, ये नॉर्मल ग्रुप था और एक मेरा कम्युनिटी का था। तो ये देखो, आप जितना भी मैंने 50-100 रुपए खर्च किया था, ज्यादा तो नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये लीड्स जो है ज्वाइन 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 करके, ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। और इसके अलावा एक ये तो नॉर्मल ग्रुप है हमारा, ठीक है, और एक मैंने कम्युनिटी के अंदर किया था, ये मेरा कम्युनिटी है, ठीक है। क्योंकि गाइज नॉर्मल ग्रुप के अंदर क्या होता है, डाटा चोरी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है इसको नॉर्मल से कम्युनिटी के अंदर कर लिया कि अब जो भी लीड आएगा वो डायरेक्ट कम्युनिटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइज, ये थोड़ा सा लोड नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जो है वो शो हो रहा होगा, तो इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब ये चीज को करना कैसे है, इस चीज को ध्यान से समझो, ठीक है। तो इसके लिए आपको वापस ऊपर आना है और यहाँ पे देखो क्रिएट फॉर्म के ऊपर आना है। गाइज एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने एक बार फॉर्म क्रिएट कर लिया, अगर वो गलती से भी गलत हो गया, ठीक है, तो आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, आपको फिर नया फॉर्म जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा देखो, ये मैंने जो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, इसको मैंने क्रिएट किया था। अगर आप इसको एडिट कर सकते हैं हम, तो मैं इसी ग्रुप के अंदर, इसी इसके जो ग्रुप है उसी को मैं कम्युनिटी के साथ चेंज कर देता, बट गाइज पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरे को फिर से जो है क्रिएट करना पड़ा। बट आप क्या कर सकते हो, इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, डुप्लीकेट करने से आपका काम जो है वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डुप्लीकेट करके ये आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई कौन सा ऑप्शन किस प्रकार से वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, मैं बिल्कुल यहाँ से जो है वो आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा फॉर्म टाइप से, ठीक है। फॉर्म टाइप के ऊपर आपको आना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे नाम पूछ रहा होता है कि भाई आपको फॉर्म का क्या नाम देना है। ये आप अपनी मर्जी से जो भी आपको देना है, फॉर्म 1 फॉर्म 2, ठीक है, वो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म टाइप, यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, इसमें हमेशा आपको सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करना है, इस वाले के ऊपर, ठीक है, ना फर्स्ट ना लास्ट, इसके ऊपर आपका जो है वो हमेशा रहना चाहिए। उसके बाद इंट्रो, इंट्रो के अंदर अगर आप लोग आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो पीछे बैकग्राउंड इमेज है ना, ये आप दिखाना चाहते हो कि नहीं दिखाना चाहते हो, ये आपसे पूछ रहा होता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखो, वैसे ये ऑप्शनल रहता है, बट गाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको दिखाओ ताकि बढ़िया लगे, ठीक है। देखो मैं इसको भी ऑफ करता हूँ, तो ये जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, ठीक है, कि भाई आप जो ये इमेज है ये वही दिखाना चाहते हो जो आपने ऐड में यूज किया है, ठीक है, तो मैंने वही कर रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे जो है वो अपलोड भी कर सकते हो, यहाँ से आओगे तो अपलोड कर दो जो भी आपने अगर करना है, तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। मेरा भी यही सही है, मेरे को यही सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ग्रेटिंग के अंदर, ग्रेटिंग के अंदर आप पहले तो इस बटन को ऑन रखना, ऑफ मत करना इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो हेडलाइन, हेडलाइन जो है वो ये रही, ये आपकी यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। ये तो आपका जो भी है पेज का नाम, और वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो है ये 90 डेज, ये वाली जो है ये हेडिंग है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये छोटा सा जो है वो डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे देखो मैंने ये इस डिस्क्रिप्शन को डाल रखा है, इसको अगर लिस्ट में करना है तो आप लिस्ट में कर सकते हो, बट गाइज इसको जो है पैराग्राफ के अंदर ही रखो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट नेक्स्ट जरूर करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट करोगे तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे देखो थर्ड जो ऑप्शन है वहां पे मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन को जो है ऐड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, देखो यहाँ पे इसको बिल्कुल भी मत, जैसा है वैसा आप इसको रहने देना, ठीक है। कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से आपको क्वेश्चन ऐड करने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे ऐड करने, लेट सपोज ये क्वेश्चन अभी हमारा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐड क्वेश्चन के ऊपर आप आओ, यहाँ पे देखो अब कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, मल्टीपल करना है, शॉर्ट आंसर करना है, कैसा करना है। मल्टीपल करना है तो मल्टीपल के ऊपर करो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, क्या क्वेश्चन आप लिखना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी आंसर देना है, ठीक है, अभी 2 है, प्लस के ऊपर करोगे तो 3 हो जाएगा, इसके ऊपर करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है।
ये आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद अभी देखो, यहाँ पे अगर सेलेक्ट कर दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, जितने भी यूजर्स है वो मल्टीपल आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर सेलेक्ट नहीं करोगे तो एक पर्सन जो है वो एक ही आंसर दे पाएगा, अगर इसको सेलेक्ट कर दोगे तो मल्टीपल आंसर जो है वो दे सकता है। आप यहाँ पे देखो, इनके ऊपर जो ब्लैक डॉट है इनके ऊपर भी आके देख सकते हो कि क्या लिखा हो। देखो, पीपल कैन सेलेक्ट मोर देन वन आंसर। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इसको टिक कर दो, अदरवाइज जो है वो कर लो। ठीक है, यहाँ पे गाइज कितने क्वेश्चन आंसर रखने, ये आप अपनी मर्जी से जो है डिसाइड कर सकते हो। कोई यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है कि भाई आपको एक क्वेश्चन रखना है, दो रखना है, तीन रखना है। ठीक है, ये बस गाइज इसलिए रखा जाता है ताकि थोड़े से आपके पास में जो है वो सीरियस पर्सन आ सके। ठीक है, पर्सन पहले आपके क्वेश्चन का जवाब देगा एंड देन वो आपसे जो है फिर वो डिटेल देगा। ठीक है, तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। मैंने जो है ये एक ही क्वेश्चन जो है अभी ऐड किया है। ठीक है, क्या भाई आपने पहले कभी डिजिटल मार्केटिंग किया है, तो यस और नो दे रखा है। नेक्स्ट जब भी मैं ऐड रन करूंगा तो यहाँ पे जो है वो मैं एक दो क्वेश्चन और भी ऐड करूंगा। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले ये देखो डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर देखो मैंने लिख रखा है कि भाई फॉर्म को जो है वो सही से फिल करो बस। ठीक है, बी फिल फॉर्म केयरफुली। ठीक है, ये कहाँ पे श्योर होगा ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। अब यहाँ पे देखो, अब बोल रहे हैं कि भाई आप क्या क्या डिटेल जो है वो लेना चाहते हो। ठीक है, तो अभी एक काम करता हूँ, मैं मान लो ईमेल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है फिल फॉर्म केयरफुली, ये आपका जो है यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे आप जो भी डालोगे वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, अभी ये दो ऑप्शन रह गया। अगर आपको इसके अंदर कैटेगरी और भी ऐड करना है तो ऐड कैटेगरी के ऊपर आओ। ठीक है, कॉन्टेक्ट फील्ड फर्स्ट वाली जो है उसके अंदर आप आ जाओ। अब आपको क्या क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए। ठीक है, सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए। ठीक है, कंट्री चाहिए, पोस्ट चाहिए, जिप कोड चाहिए, क्या चाहिए वो सब चीजें जो है वो आप बारी बारी से यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा नाम, मोबाइल, जीमेल ठीक रहेगा, बाकी जैसा आपको करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इनको जो है वो आप अप एंड डाउन भी कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, बट मैं आपको बोलूंगा कि जैसा है, पहले नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तीनों सेम टू सेम जो है वो आपका ऐसे ही कैसे रहना चाहिए। ठीक है, बस उसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, ये गाइस बहुत काम की चीज है। ठीक है, मैंने जब आपके फेसबुक पेज बनवाया था तब आपको बोला था कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी बनाना है। ठीक है, या फिर आपके वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी है तो उस लिंक को आपको यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, उस लिंक को यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे बस प्राइवेसी पॉलिसी लिख देना। ठीक है, बाकी इसका कोई काम नहीं है, और फिर इस ऑप्शन में भी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है, ठीक है, इस ऑप्शन को, इसका कोई काम नहीं होता वैसे बेसिकली। ठीक है, ये बस कस्टमर को इसलिए दिया जाता है ताकि वो एक बार जो भी उसने डिटेल भरा है उसको वो चेक कर सके बस। ठीक है, तो इसको जो है वो आप हमेशा ऑप्शन को अलाउ कर देना कि भाई जो है वो कर सके। ठीक है, मैं प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, मेरे में भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा इसको अलाउ करने का, नहीं तो मैं आपको दिखा देता कैसे करना होता है, बट आपको मिल जाएगा गाइड, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद एंडिंग, लास्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर देखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे देखो, ये जो है ये अभी मारा है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने जो इन व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो है वो कर रखा है, तो इसको कैसे करना होता है देखो। सबसे पहले बोल रहा है कि भाई लीड के लिए लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने हेडलाइन दे दिया। हेडलाइन जो है वो ये यहाँ पे से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे थैंक यू का है मेरा, तो आप यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो उसको आप जो है वो दे सकते हो। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे देखो, आप जो भी लीड है आपका फॉर्म फिल होने के बाद उसको कहाँ पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो, कहीं पे करना चाहते हो तो कॉल के ऊपर कर सकते हो। कॉल करवाना है तो भैया लीड फॉर्म फिल करे और डायरेक्ट आपको कॉल कर ले, अगर आप चाहते हो तो ये काम आपका हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कोई आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कराना चाहते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज पीडीएफ एंड ये सब चीजें अगर आप डाउनलोड कराना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो ये आ गया। ठीक है, बट अगर आप लोग किसी को भी मान लो
कोई भी लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे वेबसाइट का हो, कोई भी लिंक जो है वो हो सकता है, ठीक है। उसको आपको यहाँ पे गो टू वेबसाइट के ऊपर करना है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपको लिंक डाल देना है, ठीक है। बस इतना आपको करना है। लिंक डालने के बाद अभी मान लो आपने वेबसाइट का लिंक डाला है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कि भाई गो टू वेबसाइट या फिर विजिट वेबसाइट, इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। आपने मान लो इंस्टाग्राम का डाला है तो आपको लिख देना है कि भाई विजिट इंस्टाग्राम, ठीक है। जो भी चीज आपने डाल ली होगी उससे रिलेटेड फिर यहाँ पे आपको जो है एक्शन देना है। मैं यहाँ पे व्हाट्सअप बटन लगाता हूँ, तो यहाँ पे आप मैंने लिख रखा है कि ज्वाइन व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे देखो बढ़िया से आप 60 वर्ड के अंदर जो है 60 कैरेक्टर के अंदर आप उसको दे सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर लेना। अभी मैं लिंक नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे गाइज, ठीक है, लिंक कॉपी पेस्ट ही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे कोई भी लिंक जो है वो आप कर सकते हो, मैं एड मैनेजर का ही मान लो आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। कॉपी करो और पेस्ट कर दो, बस सिंपल, ठीक है। अभी पर्सन जब भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे ये भी नहीं करके दिखा सकता मैं क्योंकि ये नहीं वर्क करेगा अभी, ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे लिंक डाल दो। अभी देखो मैंने वेबसाइट का लिखा किया है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ज्वाइन विजिट वेबसाइट, बस सिंपल, और आपको फिर कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद क्रिएट फॉर्म के ऊपर कर देना है, तो आपका फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, बस इतना ही जो है वो आपको करना होता है, ठीक है। उसके बाद इस पेज के अंदर आपको कहीं पे कुछ नहीं करना होता, जैसा है वैसा रहने दो, और फिर आपको पब्लिश के ऊपर कर देना है, तो आपका कैंपेन जो है ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। एक बार और इसका शॉर्ट रिव्यू कर देता हूँ कहाँ पे क्या करना होता है, ठीक है। यहाँ पे नाम देना होता है, देना है तो दे दो, नहीं देना तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तो ऑप्शन है, ठीक है। पार्टनरशिप ऐड के अंदर कुछ नहीं करना, स्किप कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना होता, पेज ही बस आपको दिखा रहा होता है कि भाई ये पेज है, स्किप कर दो इसको भी। यहाँ पे देख लेना भाई आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, होगा तो बढ़िया है, नहीं तो कनेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्रिएट ऐड के अंदर आप जो भी इमेज एंड ऑल, इमेज का लगाना है तो इमेज, क्राउजर का है तो क्राउजर, उसको सेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे पहुंचाना चाहते हो, तो यहाँ पे फॉर्म है, ठीक है। और एक चीज और गाइड, आप इन फॉर्म को जो है वो डिलीट भी नहीं कर सकते। अभी देखो ये मेरे 3 फॉर्म हो गया, ठीक है, एक दो फॉर्म और क्रिएट होंगे, उसके बाद आप इनको जो है वो हाइड कर सकते हो, आर्चिव, जिसको आर्चिव बोलते हैं ना, उस चीज को आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो वो आर्चिव कैसे करना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज के अंदर बता दूंगा, ठीक है। बट आपको बता दिया कि आप इनको डिलीट नहीं कर सकते, ना ही एडिट कर सकते हो ना डिलीट कर सकते हो, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, स्किप कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, स्किप करो। यहाँ पे देखो इमेज वीडियो जो भी आप अपलोड करना चाहते हो उसको आप यहाँ से कर लेना, ठीक है। उसके बाद साइड में जाके एक बार देख लेना भाई किस प्रकार से जो है वो आपका चीजें शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट ये डाल देना, या फिर ऐड कॉपी, आप जो भी समझो इसको, वो डाल देना, ठीक है। हेडलाइन बढ़िया सी डाल देना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन अगर डालना है तो आप डाल सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इंडिया के अंदर जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट को और हेडलाइंस को ही जो है वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉल टू एक्शन है, तो ये आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग क्या करना है आपको। लर्न मोर मेरे को बेस्ट लगता है, ठीक है, तो आप भी इसको दे दो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद कहीं पे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद इसको सिंपल आपको पब्लिश कर देना है, ठीक है। अगर मैंने कोई भी ऑप्शन जो है वो स्किप नहीं किया होगा तो मैं इसको भी जो है आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो एक दो चीजें और आपको मैं थोड़ा सा बताने का ट्राई करूंगा। अभी आपका कैंपेन जो है वो पब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो गाइज आप लोग देखो वहां पे जैसे ही आप पब्लिश के ऑप्शन पे टच करते हो, ठीक है, तो आपका जो है ये एड रिव्यू के अंदर चला जाता है, ठीक है। और अगर आपने सारी चीजें बिल्कुल सही से किया होगा तो ये आपका 1 से 2 घंटे के अंदर जो है वो एड लाइव हो जाता है, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके इसके अंदर अकाउंट के अंदर अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर आपका ऐड जो है वो लाइव नहीं होगा, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना, ठीक है। गाइज अभी मैंने आप लोगों को कैंपेन, एड सेट और एड जो है वो एक एक करके बताया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने जो ये क्रिएट कर रखे है
इसका मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, कि मैंने इसको कैसे क्रिएट किया था, कहाँ पे कौन सा चीजें किया था, ताकि आपको पूरा कैंपेन एक जो है वो पता चल जाए कि भाई मैंने कैसे जो है क्रिएट किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।